Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the coordinate of the circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. Also find its circumradius. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो एक तो हम फाइंड करेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास x1, y1 एंड बी पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास x2, y2. तो डिस्टेंस AB is defined by under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. और एक हम जो है यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल अगर हमें गिवन हो इस तरह से A, B एंड C, ठीक है, और यहाँ पर ये O इसका क्या है सर्कमसेंटर. ठीक है ना. तो इन ट्राइंगल ABC पॉइंट O is circumcenter then OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या होगा OC. ठीक है, एंड OA इज कॉल्ड सर्कम रेडियस. हम OB OC को भी सर्कम रेडियस ही बोलेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल हमें गिवन है और इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है. तो लेट्स से एक पॉइंट को हमने ले लिया A जो कि क्या मान लिया B एट 6. सेकेंड पॉइंट को हमने ले लिया B जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, -2 और थर्ड पॉइंट को ले लिया हमने C सॉरी इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 8, -2 और थर्ड पॉइंट ले लिया हमने C जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2. ठीक है, तो ये हमारे पास है. अब हमें इसका क्या फाइंड करना है सर्कमसेंटर. सो वी कंसीडर लेट O इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना. तो O इसका क्या है सर्कमसेंटर है, तो क्या होगा O की A से डिस्टेंस, O की B से डिस्टेंस और O की C से डिस्टेंस सेम होगी. तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट है ना, लेट O के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए x, y ले लिया. ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं OA डिस्टेंस. तो OA डिस्टेंस हमारे पास कितने आएगा अंडर रूट ऑफ यहाँ से आएगा ये 8, 6 है और O कितना x, y. तो ये आएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ से OA स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पे 8 है तो 2 8 जा 16 होता है तो ये आएगा 16x. यहाँ पे 6 है तो 2 6 जा 12 होता है तो -12y और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36. तो 64 प्लस 36 कितना हो गया 100. ठीक है, तो ये हमारे पास OA स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह से हम OB डिस्टेंस निकालेंगे. OB डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, तो B के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 8, -2. तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 8 का होल स्क्वायर और x + 2 का y + 2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो इम्प्लाइज दैट OB स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये कितना बनेगा, देखो इसके होल स्क्वायर को ओपन करो तो एक तो x स्क्वायर आएगा, इस y + 2 से के होल स्क्वायर से आएगा y स्क्वायर. यहाँ पे 8 है तो माइनस का
कितना हो जाएगा 16x, और यहाँ 2 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4y, तो प्लस 4y, एंड यहाँ पे 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 68, ठीक है। और एक हम क्या निकालेंगे ओसी डिस्टेंस, तो ओसी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ टी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, तो क्या आएगा x -2 का होल स्क्वायर एंड y +2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ओसी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, यहाँ से 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब चूंकि O सर्कम सेंटर है और हमने देखा यहाँ पे OA बराबर OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या है OC है, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से हम स्क्वायर कर दे तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, ये करते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y प्लस 100 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y प्लस 68, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 16x भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12y को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 12y प्लस 4y, है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा 16y, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 16y। और इसकी बात करें यहाँ से तो इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो 100 माइनस 68 करेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2 और 3 32, तो इक्वल टू ये आएगा 32, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे क्या, और अब हम कर लेते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो ओ बी इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y माइन, यहाँ पे बच्चों ओ सी स्क्वायर में ये +2 है तो ये प्लस 4y आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4y प्लस 68, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4x प्लस 4y एंड प्लस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y से 4y कैंसिल, और यहाँ पर देखो क्या होगा 16x को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस 4, तो कितना आएगा ये 12x, है ना, और ये 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 60, और 12 5 जो 60 होता है तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 5, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारे पास आया 2, x इक्वल टू 5, तो o के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे 5, 2, ठीक है, o के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 2, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया सरकम सेंटर आ गया, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। अब एक हमें क्या निकालना है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस हमारे पास OA हो जाएगी, है ना, सरकम सेंटर की किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो सरकम रेडियस होते हैं तो OA हो जाएगी, और O के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आए 5, 2, और A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने थे हमारे पास 8, 6 है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया √25, तो ये OA जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी हमारे पास 5 यूनिट, तो यहाँ पर जो सरकम रेडियस है सरकम रेडियस वो हो जाएगी 5 यूनिट, है ना बच्चों।
तो यहाँ से ये तो अब देखिए हमारे पास ये तो क्या हो गया सरकम सेंटर 5,2 और 5 यूनिट क्या हो गए सरकम रेडियस। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।